वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। मून बेस्ड योगास। मून बेस्ड योगास में हम योग करेंगे एज पर प्लानिटरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मून। अगर मून से सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट है, मून से नेक्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट है, तो ये बनता है सुनफा योग। सुनफा योग जब मून से सेकंड में कोई प्लैनेट हो। मून से 12th में कोई प्लैनेट आ गया तो ये बन गया अनफा योग। मून से 12th में कोई भी प्लैनेट हो, इसमें हम राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते, और मून बेस्ड योगा में पर्टिकुलरली हम सन को इंक्लूड नहीं करते। हम मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ये 5 प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे। इन 5 में से कोई भी प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है मून के नेक्स्ट हाउस में तो सुनफा योग, मून के 12th हाउस में अनफा योग। और ये प्लैनेट अगर दोनों ही हाउस में है, एक प्लैनेट सेकंड में एक प्लैनेट 12th में, दोनों में है, तो ये बनता है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग जब प्लैनेट इज इन सेकंड एंड 12th बोथ हाउसेस। अब जैसे हम देख रहे हैं कि मून के दोनों तरफ ही प्लैनेट आ गए तो ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। सुनफा, अनफा, दुर्धरा। सुनफा के रिजल्ट क्या होंगे कि जो भी नेटिव होगा वो होगा सेल्फ मेड, अपनी मेहनत से अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, उसको लाइफ में फेम भी मिलेगा और वेल्दी भी होगा। अनफा योग प्रॉमिस देता है गुड हेल्थ का, एक गुड हेल्थ का, रेप्यूटेड, उसको बहुत रेप्यूटेशन मिलती है, फेम मिलता है, इज्जत मिलती है, हर तरीके का सुख मिलता है। अब यही दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे तो दुर्धरा, आप समझे, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मून को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके की वेल्थ, हर तरीके का सुख, हर चीज नेटिव को मिलेगी। तो ये तीनों बहुत बेनिफिक प्लेसमेंट है। अगर कोई भी प्लैनेट इन दोनों में या इनमें प्लेस होता है तो मून के लिए बहुत अच्छा है, मून को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर इन दोनों ही हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो, इन दोनों ही हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो, तो उसको हम कहते हैं केम द्रुम योग। केम द्रुम योग जैसे हम समझ रहे हैं कि देर इज नो प्लैनेट इन सेकंड एंड नो प्लैनेट इन 12th, तो मून क्या हो गया, बिल्कुल अकेला, ना उसको यहां से कोई सपोर्ट मिल रहा है ना यहां से सपोर्ट मिल रहा है। तो इस योग का सबसे पहला प्रॉमिस क्या मिलता है हमें, लोनलीनेस। जो भी नेटिव होते हैं केंद्रुम योग लेके, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि उनका मन अकेला हो गया, मन के आसपास कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, और उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। लेकिन यहीं पर केंद्रुम के कैंसिलेशन के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जिससे केंद्रुम को हम कैंसिल मान सकते हैं। अगर हमें उसमें से कोई भी रूल एप्लीकेबल हो गया तो हम कंसिडर कर सकते हैं केंद्रुम योग कैंसिल हो रहा है और वो नहीं बन रहा। उसके लिए क्या पैरामीटर होते हैं, उसके लिए ये पैरामीटर होते हैं कि मून से केंद्र में, मतलब या तो मून के साथ, मून से 4th, 7th या 10th में कोई भी प्लैनेट आ जाए इन केंद्र टू मून। अब मून के आसपास नहीं है लेकिन केंद्र में आ गए ना, मून इज हैप्पी, उसको सपोर्ट मिल गया, वो कह रहा है अब मैं आपको लोनलीनेस नहीं दूंगा, मुझे तो कोई सपोर्ट मिल गया, तो इसको हम केंद्रों की कैंसिलेशन कंसिडर करते हैं। और अगर मून से जुपिटर केंद्र में आ जाएगा तो गजकेसरी योग फॉर्म हो जाता है। लेकिन हम वो 5 प्लैनेट्स ही लेंगे, उन 5 में से कोई भी प्लैनेट अगर मून से केंद्र में आता है तो हम उसको कैंसिलेशन मानते हैं। और इसमें मून के साथ भी प्लैनेट आ गया, केंद्र में मून के साथ भी आ सकता है, तो अगर कोई भी प्लैनेट मून के साथ भी प्लेस हो जाता है तो भी हम केंद्रों की कैंसिलेशन कंसिडर करते हैं। एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर सारे ऑल प्लैनेट्स एस्पेक्ट मून, सारे प्लैनेट्स अगर मून पे दृष्टि दे रहे हैं तो मून का अकेलापन तो वैसे ही दूर हो गया। तो ये एक रेयर सिचुएशन है कि 5 प्लैनेट्स मून को एस्पेक्ट करें, लेकिन अगर ये भी सिचुएशन मिले तो उस सिचुएशन में भी केंद्रों कैंसिल होता है। अलग अलग क्लासिक्स में कैंसिलेशन के अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं, पर जो बेसिक है वो ये रूल दिया हुआ है। मंत्रेश्वर जी के अकॉर्डिंग केंद्रों की कोई कैंसिलेशन कंसिडर भी नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें लॉजिकली तो अगर इनमें से कोई भी रूल लग जाए, मून को कहीं से भी, केंद्र से या उसके साथ या एस्पेक्ट से, कहीं से भी अगर मून को सपोर्ट मिलेगा तो उसका केंद्रुम योग कैंसिल हो जाएगा, लोनलीनेस फील नहीं होगी और लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू।